नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेड सोर्स के बारे में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं लकवे के जिनको बहुत लंबा टाइम तक बेड पे लेटे रहना पड़ता है, उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता। गर्मी के मौसम में उनको बेड सोर बनने शुरू हो जाते हैं और ये जितने बेड सोर होते हैं ये दर्दनाक होते हैं, पेशेंट को बहुत दर्द दे रहे होते हैं, पेशेंट की मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे और वर्स होनी शुरू हो जाती है। तो इन बेड सोर्स को या फिर आप कह सकते हो नासूरों को भरने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो तेजी से काम करें। क्योंकि हम देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि इसकी आप पट्टी करो, हम 2-4 बार पट्टी भी कर रहे होते हैं और मगर फिर भी वो जख्म भर नहीं रहा होता। महीना भर हम पट्टी करते रहते तो भी नहीं भर रहा होता, वो बार बार बन जाता है। एक जगह ठीक होता है, दूसरी जगह बनना शुरू हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे ये बार बार जो बेड सोर्स बन रहे हैं वो बनने बंद हो जाएं और पेशेंट की कंडीशन में डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले समझने से कि बेड सोर बन क्यों रहे हैं। तो जब हम कभी लेटते हैं, एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं, तो हमारी जो हड्डियां हैं वो दबाव बनाती हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे। अभी कुछ टाइम तो चल जाता है, बट अगर हम बहुत लंबा टाइम बिना मूवमेंट के एक ही पोजीशन में लेटे रहते हैं तो हड्डी जहाँ नीचे की तरफ जा रही है, जहाँ प्रेशर बना रही है, वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से हमारा जो स्किन है, जो हमारी मसल्स हैं, वो सड़ना शुरू कर देती हैं क्योंकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन पहुँच नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं पहुँच पा रहा? क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली एक ही पोजीशन में लेटे हुए हैं। दूसरा, जब हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते, यानी हम पेशेंट को रोज़ कपड़े चेंज नहीं करवा पा रहे, बेडशीट चेंज नहीं करवा पा रहे, पेशेंट वहाँ पे थोड़ा बहुत पसीना आ रहा है, तो स्किन के इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से भी बेड सोर बहुत तेज़ी से गर्मी के मौसम में खासकर फैलता है। तो सबसे पहले हमने क्या बदलाव करना है? हमने अपनी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए पेशेंट को बार बार करवट दिलाते रहना है। हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद पेशेंट को करवट दे दो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कभी पेट के बल लेटा है, कभी वो साइड बेस लेटा है, कभी वो सीधे लेट रहे हैं, बट आप उनको थोड़ी बहुत करवट देते रहो। इससे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन ठीक बना रहता है, घाव बनने के जो चांसेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर घाव बन गए हैं तो उनको भरने के लिए हम जो मर्जी इस्तेमाल कर लें, जो मर्जी एंटीबायोटिक लगा लें, जो भी हम बेटाडीन लगा लें, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली हमें काम करता हुआ नज़र नहीं आता। तो आपने करना क्या है? फ़ोटोज़ लेनी है घावों की, कितने बड़े हैं, या फिर आप थोड़ा सा पेपर रख के उसको थोड़ा सर्कल सा बना लो कि कितना बड़ा घाव है। उसके बाद आपको साइज़ का आइडिया लग गया। उसके बाद मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ जिसका नाम है जात्यादि तेल। आपने जात्यादि तेल लेना है। आपने रुई का इस्तेमाल नहीं करना है। जो पट्टी आती है ना, कॉटन की पट्टी, वो लेनी है। उसको थोड़ा सा निकालना है, फौवा सा बनाना है, उसमें डुबोना है, हल्का सा निचोड़ना है, घाव पे लगा दो और ऊपर आप लगा दो माइक्रोपोर टेप। आपको 7 दिन के अंदर वो घाव अपने आप भरते हुए नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तेल है, ये जो ऑयल है, ये बना ही ऐसे नासूरों को भरने के लिए है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर ने दे रखी है तो हमें इसे बंद कर देना। नहीं, अगर कोई मेडिसिन हमें दे रखी है तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आप नहीं खा रहे तो शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घाव आपको भरते हुए नज़र आने शुरू हो जाते हैं, छोटे होते हुए नज़र आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको किसी भी टाइप की परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं होती। घाव जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो भरना शुरू हो जाता है 7 दिन के अंदर, तो आप निश्चिंत होकर थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, वो पूरा का पूरा भर जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बेड सोर क्यों बनते हैं, किस तरह से उनको ठीक किया जाता है, इस बारे में आप समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, मोस्ट वेलकम है, आप आके मिल सकते हैं। इसी के साथ चलने की आगे चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।